हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आए हैं रीजनिंग का सेट नंबर जो है रीजनिंग का हम लोग आए हैं सेट नंबर क्या है आपका बताइए, 4 है ना। सेट नंबर 4 ठीक। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बीओ की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे टेस्ट पेपर आपको जो है हमारे चैनल और वेबसाइट दोनों जगह अपलोड हैं। अगर आप जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से हमारा चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपके सारे टेस्ट, हाँ ये टेस्ट आपको हमारे वेबसाइट के एग्जाम सेगमेंट में जाएंगे, जब यूपीपीएससी डालेंगे तो वहां आपको बीओ का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे जाके आप मैथ्स की भी टेस्ट, रीजनिंग का भी टेस्ट और जीएस का भी टेस्ट आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन। और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आप एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग इसको आंसर देंगे कैसे क्या होगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। एक बिंदु से लोकेश दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंततः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मिनट चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ध्यान से देखिएगा। पहले वो लोकेश क्या किया, दक्षिण की तरफ गया और दक्षिण की तरफ कितना चलना आरंभ करता है, 30 मीटर चलता है। तो देखिए यह लोकेश गया दक्षिण की तरफ और ये कितना चला, 30 मीटर चला। ठीक, फिर उसके बाद वो क्या किया कि अपनी दाईं ओर मुड़ा और फिर वो कितना चला, 20 मीटर चला। तो कितना चला, 20 मीटर चला। ठीक, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, है ना। अब 30 मीटर चलेगा तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो देखिए जब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो 30 तो ये चलेगा और 10 ये चलेगा, है ना। 40 मिनट चलते, तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहां से तो उसने चलना शुरू किया था दक्षिण दिशा में, तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में है और यही हमारा उसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमें वह वर्ड चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता, तो वो होगा नॉइजी, है ना। क्या होगा, नॉइजी। क्यों होगा नॉइजी, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एस है और इंसाइक्लोपीडिया में कहीं भी आपको एस शब्द नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉइजी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न। सभी कप प्लेट हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कोई प्लेट दुकान नहीं है। तो कह रहा है कोई कप दुकान नहीं है, कोई दुकान प्लेट नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो पहले इंडिविजुअल कन्वर्जन, कोई प्लेट दुकान नहीं से कोई दुकान प्लेट नहीं है, ये सही हो जाएगा। और ये ए टाइप है और ये ई टाइप है। ए और ई क्या देता है, ई देता है प्लेट, से प्लेट कट गया। कोई कप दुकान नहीं है, पहला भी सही, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, आंसर होगा। अब कुछ लोग इस रूल को नहीं जानते होंगे तो उनके लिए हम वेन डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका कप और ये हो गया आपका प्लेट। सभी कप क्या है, प्लेट हैं और कोई प्लेट दुकान नहीं है, तो ये आपका हो गया दुकान। ठीक, तो देखिए कह रहा है कोई कप दुकान नहीं है, सही हो गया, और कोई दुकान प्लेट नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए वेन डायग्राम में क्या है ना कि वेन डायग्राम से अगर हम ऐसे क्वेश्चन को हल करें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको वेन डायग्राम बनाना होगा। जब हम न्याय निगमन पढ़ेंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा कि, एक महिला की तरफ संकेत करते दिवाकर करता है कि उसकी माँ, मतलब महिला की माँ की एकमात्र पुत्री का पुत्र। तो महिला की माँ, अब देखिए महिला की माँ
महिला की माँ की एकमात्र पुत्री महिला स्वयं हो गई, और उस महिला एकमात्र पुत्री का पुत्र, मतलब इस महिला का जो पुत्र है वही क्या है, दिवाकर का भी पुत्र है, मतलब दोनों का पुत्र एक ही है, दिवाकर का भी वही पुत्र है। तो स्त्री दिवाकर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बात समझ में? यहां से देखिएगा, दीपिका ने कहा कि उसकी माँ, मतलब महिला के बारे में कह रहा है कि महिला की माँ की एकमात्र पुत्री महिला स्वयं हो जाएगी, मतलब इतनी लाइन वो उसी महिला के लिए कह रहा है ना, महिला के लिए। महिला का पुत्र क्या है, मेरा पुत्र है, मतलब दोनों का पुत्र एक ही है, इसका मतलब महिला उसकी क्या है, दिवाकर की पत्नी है। चलिए, पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की पुस्तक बाएं छोर से 16वें स्थान पे तथा गणित की पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि गणित की पुस्तक और अंग्रेजी के पुस्तक से 6 स्थान दाएं हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, कह रहा है अंग्रेजी की पुस्तक बाएं से 16वां, तो ये हो गया लेफ्ट से 16। ठीक, और गणित की पुस्तक क्या है, दाएं से 12वें, तो ये आपका हो गया दाएं से 12वां। ये मैथ्स हो गया और ये इंग्लिश हो गया। अब कह रहा है 6 स्थान दाएं, तो ये 1 स्थान 2 स्थान 3 4 5, तभी तो 6 होगा ना। तो कुल कितने हो जाएंगे, 16 12 28 और ये 5, कुल कितने हो गए, 33। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक, बाएं से 16वां, दाएं से 16वां। छठा कब होगा, जब मध्य में 1 2 3 4 5 होंगे तभी तो छठा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 16 12 28 और 5 33। ठीक, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, इससे जो है कह रहा है इस पासे से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। ठीक, तो अब देखिए जरा सा, अगर हम इसकी बात करें, 5 से हैज और हैज से जो है खडभुज पे अगर हम जाएं तो 5 से हैज और हैज से खडभुज जा सकते हैं, सही है, इसलिए गलत है। ठीक, मल्टीपल के सिंबल से 5 पे जाएं और 5 से हम चले जाएंगे, ये भी जा सकते हैं, ये सही है, इसलिए क्या है, गलत है। लेकिन देखिए यहाँ पे कि अगर हम हैज से चलना प्रारंभ करें, है ना, हैज से चलना प्रारंभ करें षटकोण, और षटकोण के बाद हमको क्या वर्ग मिलना चाहिए, हैज से प्रारंभ करें और खडकोण पे जाएं तो हमको 5 मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, वर्ग मिल रहा है, इसलिए ये गलत है। और गलत है इसीलिए क्या है, सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया नहीं। वो कब मिलेगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और क्लॉक में कभी भी हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना नहीं होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या कह रहा है। साक्षात्कार लेने के लिए अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार कक्ष में 12:30 से 10 मिनट पहले प्रवेश करते। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे, जो साक्षात्कार के नियत समय से 30 मिनट विलंब से थे। तो बताइए साक्षात्कार का नियत समय क्या था, तो बताइए साक्षात्कार का नियत समय क्या था। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें, कह रहा है क्या कि अध्यक्ष महोदय कब आए थे, तो कह रहा है कि 12:30 से कब, 10 मिनट पहले, तो 12:30 से -10 मिनट क्या हो गया, 12:20 पे कौन आया, तो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय आए। कौन आया, तो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय आए। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे, तो अगर अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए होंगे, इसका मतलब प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के आने के क्या होंगे, 20 मिनट बाद आए होंगे। बात समझिएगा कि अगर प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के आने से 20 मिनट पहले आए होंगे, इसका मतलब निदेशक जो है अध्यक्ष के आने के कितना मिनट बाद, 20 मिनट बाद आए होंगे। तो इसका मतलब निदेशक महोदय कब आए, 12:40 पर। और वह जब 40 मिनट पे आए तो कितना विलंब से थे, 30 मिनट विलंब से थे। अगर वो 12:40 पे आके 30 मिनट विलंब से थे, इसका मतलब जो नियत समय क्या होगा, उनके आने के 30 मिनट पहले होगा, अर्थात 12:10 ही हमारा क्या होगा, नियत समय या निर्धारित समय। ठीक, फिर से देखिएगा,
साक्षात्कार में अध्यक्ष महोदय 12:30 से 10 मिनट पहले, इसका मतलब 12:20 पे अध्यक्ष महोदय आए। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले, इसका मतलब प्रबंध निदेशक उनके आने के 20 मिनट बाद आएंगे, तो 12:40 पे निदेशक महोदय। और जब वो आते हैं तो क्या पाते हैं कि नियत समय से कितना मिनट, 30 विलंब, मतलब उनके आने से 30 मिनट पहले नियत समय होगा, तो क्या हो जाएगा 12:10 इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए एक और सवाल है जो बहुत स्टेटमेंट का सवाल है और शानदार सवाल है। सरकार के आधार पर यह निर्णय करें कि सुझाई गई कार्यविधि में किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों से कुछ मामले सामने आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए क्या किया, बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन अभी तक कुछ क्षेत्रों में कुछ मामले आते हैं। तो देखिए कोई भी पोलियो, जैसे एक समय से आज कोरोना चल रहा है ना, उस समय पोलियो चला था, है ना, तो अब देखिए कोरोना में भी सरकार अपने दम से प्रयास कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास से किसी भी महामारी को, किसी बीमारी को समाप्त नहीं किया सकता, उसमें जनता का भी सहयोग क्या है, आवश्यक है। तो सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया, इसका मतलब सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र में है। तो क्या कह रहा है कि देखिए जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए ताकि पोलियो उन्मूलन की सार्वजनिक भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप देखें तो आप सभी जब फोन पे कॉल करें तो कोरोना के बारे में तमाम तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। रिंगटोन की जगह आपको कोरोना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डराया जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपको जागरूक किया जा रहा है ना, ये आपको क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। ठीक, सरकार की जिम्मेदारी, यह सरकार की जिम्मेदारी है और पोलियो में जनता कोई भूमिका नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार तो प्रयास करे लेकिन जनता का भी सहयोग क्या है, आवश्यक है। ठीक, सरकार और जनता दोनों पोलियो उन्मूलन के अपने सर्वोत्तम प्रयास में लगे रहना चाहिए, ये भी क्या है, सही है। ठीक, तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो डी इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अब देखिए विश्वास के पिता, ध्यान से समझिएगा बात को, कह रहा है कि विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, तो अगर विश्वास के पिता का कोई इकलौता बेटा होगा, है ना, पुरुष को हम लोग ट्रायंगल में रहते हैं, जब हम पढ़ेंगे ब्लड से तो अच्छे से वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, तो विश्वास स्वयं होगा ना, है ना, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा विश्वास स्वयं है, और ये किसका पति है, कृतिका का पति, और महिला को हम रखेंगे ट्रायंगल में। ठीक, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा विश्वास समय, और किसका पति है, कृतिका का। ठीक, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अभी इसको होल्ड कर देते हैं। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। ठीक, विश्वास अंशुला का बेटा है, इसका मतलब विश्वास की मां कौन हो गई, अंशुला। अंशुला, अंशुला क्या हो गई, विश्वास की मां हो गई, है ना। और अंशुला की शादी किसके, विवेक के इकलौते भाई से हुई है, इसका मतलब ये हो गया विवेक, है ना। और विवेक का इकलौता भाई पता नहीं कौन है, अभी नाम आएगा आगे। वैभवी कृतिका की बेटी है, इसका मतलब कृतिका की बेटी नीचे कौन हो गई, वैभवी। ध्यान दीजिएगा कि जो पीढ़ी नीचे का है उसको हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, जो ऊपर पीढ़ी का है हम उसको ऊपर रख रहे हैं, हम फैमिली ट्री बना रहे हैं। ठीक, कह रहे राज और विवेक भाई हैं, तो इकलौता है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। तो कह रहा है कि राज का वैभवी से क्या रिश्ता है, तो वैभवी के पिता का पिता राज है, तो पिता का पिता क्या होता है, दादा। तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि राज क्या है, तो कृतिका की बेटी है, मतलब विश्वास की भी बेटी है, तो पिता का पिता क्या होता है, दादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दादा। याद है ना, किसी मूवी का डायलॉग है कि हर बाप का एक बाप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं।
धमाल मूवी का डायलॉग है, हर बाप का एक बाप होता है। तो जावेद जाफरी क्या नाम है उसका, वो कहता है कि हाँ, जिसे हम दादाजी कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रश्न है ये। ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में डिवाइडेड को प्लस, माइनस को इंटू, प्लस को डिवाइडेड और इंटू को माइनस प्रदर्शित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से उत्तर ज्ञात करें। ठीक, तो 6 इंटू को क्या किया जा रहा है, माइनस, तो 6 माइनस 20, डिवाइडेड को क्या जा रहा है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस कितना है 5, फिर माइनस को क्या किया जा रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 20, और प्लस को क्या कहा जा रहा है, डिवाइडेड, तो डिवाइडेड कितना हो गया, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि बॉड मास से ये टूटता है, बॉड मास हमारा फार्मूला होता है। बचपन में हम लोग पढ़े का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, ये सब यूपी बोर्ड वाले बहुत सारे जो है कहानियों को बना के याद करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या था, बॉड मास, है ना। बॉड मास से हम इसको तोड़ते हैं। ठीक, 20 डिवाइडेड 4। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 5, और 5 इंटू 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब क्या हो गया, 6 माइनस 20 प्लस 25, है ना। तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 31, और माइनस 20 बराबर क्या हो गया 11। तो 11 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन चौथा। और चौथा इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा, और वो क्या होगा, 11 होगा। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। अब देखिए जरा सा इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि जब भी कोई शब्द दे दे, है ना, और शब्द का हमसे मिरर पूछ ले, दर्पण पूछ ले, ये शब्द दे दिया और इसका दर्पण पूछ लिया। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसमें शब्दों को डिसाइड करें कैसे ऑप्शन को बाहर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, L इधर है और S इधर है, तो ये पलट के L इधर हो जाएगा और S कुछ ऐसे होगा, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, ऐसे होगा ना। तो कह सकते हैं आप पहला गलत है, इन तीनों में से कोई सही हो सकता है ना, इन तीनों में से कोई सही हो सकता है। अब देखिए ये A है ना, ये A क्या होगा बताइए, तो ये ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। तो पहला तो गलत हुआ है, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि A का क्या कर दिया है, बताइए क्या कर दिया है, वाटर इमेज बना दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि कोई एक ऐसा अक्षर और मिलेगा जो उल्टा का सीधा होगा, जैसे C। अगर हम इस C को मिरर में देखें तो ये C ऐसे बनेगा, और ये सीधा कभी भी नहीं होगा, सीधा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। बात समझ में आई, फिर से देखिएगा, फिर से समझिए कैसे करना है। ये पूरा अपोजिट होगा, तो ये S वाला पार्ट इधर आएगा और L वाला पार्ट इधर जाएगा ना, यहाँ पे नहीं है, L इधर है, तो गलत हो गया ये तो पहला। ठीक, अब देखिए जरा सा, A का मिरर क्या होगा, उल्टा बनेगा। मिरर मतलब ऐसे कभी भी ये नहीं बनेगा, A का अगर हम दर्पण में देखें तो ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पे A उल्टा है तो ये भी गलत हो गया। और C का मिरर क्या कभी सीधा होगा, C ऐसे होगा, इसका मिरर भी ऐसे थोड़ी होगा, तो ये भी गलत हो गया ना। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए प्रतियोगी परीक्षा की एक विशेषता होती है कि अगर हम सही न जानते हो 4 ऑप्शन में, 3 गलत भी हमको पता हो, तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो 3 गलत हमने निकाल लिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, G -1 -1 और -1। अब -1 का हमको लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए जरा सा, -1 और ये +1 है, नहीं होगा। ठीक, D का C -1, T का U +1 नहीं होगा, D का C, J का I, P का U, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि लॉजिक क्या है, -1 का है। ठीक, आगे देखिए, ये हमको सीरीज का प्रश्न है। जरा सा इसका आंसर सभी लोग टाइप करें, तो सभी लोग आंसर टाइप करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कितने का है, 1
इसका डिफरेंस कितना है 9, इसका डिफरेंस कितना है 25 और इसका डिफरेंस कितना है 49। तो इसको हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 81 जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 192। 192 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्या 192, 192। चलिए आगे देखिए, ये होता है आपका मिक्स्ड सीरीज का प्रश्न, है ना, मिक्स्ड सीरीज का प्रश्न। क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्न को पढ़िए जरा सा ध्यान से। ये प्रश्न निम्न व्यवस्था पर आधारित हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। B7EH $, 3L percentage 81F1 41F R6 has arrow 9D 5KU 2T। इस पुनर्व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो क्या कह रहा है, दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को चौथा कौन सा होगा। दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं चौथा, सॉरी ये लेफ्ट लिख दिया हमने, दाएं छोर से 10वें के दाएं को चौथा, तो दाएं दाएं माइनस हो गया, मतलब हमको दाएं से छठा अक्षर लेना है ना। क्या करना है, दाएं से छठा अक्षर लेना, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है सभी संख्याएं हटा दी जाएं, मतलब संख्याओं को काउंट नहीं करना है। हम काउंट करें संख्याओं को छोड़ने से, टी पहला हो गया, अब दूसरा ये नहीं होगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, है ना। क्या करें, संख्याएं हटा दी जाए, है ना। तो 1 2 3 चौथा, ये आपका पांचवा और ये हो गया छठा, हैज इसके लिए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया कि संख्याओं को हटा दी जाए तो संख्याओं को हम गिनती में ही नहीं लेंगे, हट गई, है ना। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रश्न के लिए हैज हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे, ये आपके लिए सवाल है, बहुत ही शानदार फिगर काउंटिंग का सवाल, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जब भी वर्ग में त्रिभुज की संख्या बात करें तो केंद्र से जितनी रेखाएं गई हो ना उसके दोगुने त्रिभुज, तो 4 रेखाएं हैं तो ये हो गया 8, है ना। यहाँ पे भी केंद्र से कितनी रेखाएं, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4 दूना के 8। और एक ये जंक्शन है, इस जंक्शन में 2 त्रिभुज बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो 2 ये हो गया, कुल कितने हो गए 10। अब ये 10 किस में है, तो इसमें और इसमें, यहाँ से यहाँ तक के फिगर में कितने हैं 10 है, सॉरी 10 8 18 है, ठीक है 18 है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ये 18 आपको समझ में आ गया, 9 तो फिगर काउंटिंग वीडियो की। अब ये आपका यहाँ तक तो 18 हो गया, है ना। अब इस बाहर वाले से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा 19 और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 20, ये वाला पार्ट क्या हो गया 20। इसका मतलब इस फिगर में यहां तक तो कितने हैं, इस पूरे ऊपर वाले में 20 हैं। अब हमको इसमें देखना है, तो हमने बताया कि 1 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3, और 1 2 और 3, इस 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 9। इस फिगर में कितने हैं त्रिभुज, तो आप कह सकते हैं कि इस फिगर में है 9, है ना। ट्रिक हमने सारा सब कुछ पढ़ाया है, आप फिगर काउंटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 29 ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। 8 इसमें 16, इन दोनों को मिला के 18, 19 20 और इस फिगर में 9, कितने होंगे 29 ही इस प्रश्न के लिए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ से आज का टेस्ट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगला टेस्ट लेके आएंगे। फिर से हम करें, जिन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है आप डाउनलोड कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।